हेलो सभी को, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे इस गल्ले को देख के कि आज ये क्या पागलपंथी कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो आज मैंने कर दी है साफ़ सफाई। जो जितनी सारी कतरन पड़ी थी सारी निकाल निकाल के यहाँ पे मैंने एक साइड में लगा दिया है गल्ला। देखो कितना सारा ढेरा हो गया। इसमें है ना, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में काम की चीज़ भी दब जाती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी। वो फीस भी मैं जल्दी जल्दी में क्या करती हूँ कि जैसे एक कार्टून साइड में दिख रहा होगा ना आपको छोटा सा, मैं इसमें डाल देती हूँ जितनी भी कतरन होती है उसको। और मैं देखती हूँ बाद में कि कौन सी काम आने वाली है कौन सी नहीं है। अब ये जो मैंने खाली किया है ना बैग, इसमें तो समझ लो आप बहुत ही छोटे छोटे कपड़े, बहुत ही ज़्यादा कतरन छोटे वाले एकदम। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जैसे मैं बैठती थी ना तो उसके नीचे मैंने पिल्लो सा बना के और अपने काम में ले लिया था। ये चेयर के ऊपर मैं इसको डाल देती तो थोड़ी मेरी ऊंचाई बढ़ जाती थी और बैठने में भी दिक्कत नहीं आती। हम जैसे सारे दिन, ज़्यादातर मेरा दिन में 4-5 घंटे का सिलाई का टाइम होता है, फिर रात को भी इतना ही मैं टाइम लेती हूँ सिलाई में। तो उसके लिए बैठे बैठे थक जाते हैं ना, इस वजह से मैं फिर कतरन का एक ऐसे तकिया सा बना के और चेयर के ऊपर में रख लेती थी बैठने के लिए, तो थकते नहीं हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगर कोई जैसे काम की चीज़ है तो मैं उसको ले लेती हूँ काम में, क्योंकि कभी कभार है ना कोई कपड़े में जॉइंट करने के लिए, या फिर कोई ऐसा हो गया। देखिए लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा बहुत ही कुछ काम आता है। घर बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे पास में लाल कपड़ा मांगने के लिए, कोई वैसे काम पड़ जाए जंतर मंतर का तो उस हिसाब से लेने के लिए भी आते हैं मेरे पास में। तो थोड़ा मुझे ज़्यादा बड़ा कपड़ा लग रहा है या फिर कॉटन का ऐसा कपड़ा जो पाइपिंग बनाने के काम में आ जाए, तो उस हिसाब से मैं रख रही हूँ उनको। जो अस्तर का कपड़ा है, ज़्यादातर ब्लाउज़ का अस्तर हो गया या सूट का अस्तर हो गया, उस हिसाब से मैं उनको छाट छाट के रख रही हूँ। आपको पता है कि ये बहुत सारी ये कतरन है ना, ये बहुत चीज़ में काम आती है। तो मैं ना इनको अभी तो मैं डाल रही हूँ, बाद में इनकी बहुत अच्छी अच्छी रस्सी भी बन जाएगी। पता है पतली लंबी लंबी है ना, इनको अच्छे से काट के कैंची से और इसकी मदद से अच्छे से रस्सी बना लो आप, बहुत अच्छे काम में आएगी। ये काम है ना दादियों के और दादाओं के ज़्यादा होते थे पहले, है ना। बैठे बैठे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना घर के, ऐसा काम बहुत ज़्यादा किया करते थे पहले। छोटी छोटी रस्सियाँ बना बना के रख ली, और चारपाई में डालते हैं उसके लिए भी रस्सी बना के रख ली। तो अब कौन है भाई बनाने वाला, इतना मेहनत करने वाला, क्योंकि सिलाई पे से टाइम नहीं मिलता इतना। तो मैं देख रही हूँ कौन कौन सा कपड़ा है काम का, कौन सा नहीं है। ज़्यादातर मैं उसी कपड़े को रख रही हूँ जो अस्तर वाला है, क्योंकि वो पाइपिंग में बहुत अच्छे से काम आता है, ये मुझे पता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे देख लिया है सारी। आज तो मैंने सारी चीज़ खोल खोल के देखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कबाड़ खाना हो गया था। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे जो काम में नहीं आ रहे थे, और जगह भी बहुत ज़्यादा रुकी पड़ी थी। तो उसकी बजाय मैंने आज टाइम निकाला स्पेशल साफ़ सफाई करने के लिए। तो 4-5 बैग भरे थे इसी तरह से, और इसमें कुछ कपड़े मेरे हैं और कुछ कपड़े कस्टमर के भी हैं। अपने कपड़ों का तो नंबर आता ही नहीं है, समझ लो। कभी कोशिश भी करते हैं ना कि चलो अब सील लेते हैं, हमारे बारी आती है तभी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है थोड़ा, तो अपने कपड़ों को रख देते हैं थोड़ा साइड में और फिर लग जाते हैं उन्हीं को। ये देखो मेरी सूट की ही बची हुई एक लंबी सी, क्या बोलूँ इसको मैं, कतरन तो नहीं बोल सकती, कपड़ा है लंबा सा, और इसको मैंने रख लिया है जैसे कोई पाइपिंग वगैरह के लिए। और ये दीदी का सूट है, मैंने सिला था, तो ये हो गया उसका। ये भी है, ब्लाउज बन जाएगा इसमें आराम से। ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंबाई इसकी काफ़ी है, चौड़ाई नहीं है। तो सोच रही हूँ बस कि बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आराम से बन रहा है इसमें से ब्लाउज। और बाकी जैसे कम पड़ है ना थोड़ा बहुत, उसमें रेड कलर का है तो रेड कलर का लगा के और आ जाएगा पाइपिंग वगैरह। और मैं सोचती हूँ इसके ऊपर रेड कलर की साड़ी हो प्लेन एकदम, तो बहुत ही मस्त लगे। मैं दीदी से बात कर रही हूँ, ये बात करते करते यही बोल रही हूँ कि इसमें ये तो ये येलो कलर की तो नहीं जमेगी, पर रेड कलर की साड़ी हो प्लेन इस पर, या फिर इसमें फ्रोजी कलर हो तो बहुत ही मस्त लगेगी। इस तरह से बात करते करते फिर मैंने रख दिया है उसको साइड में कि सोचेंगे कभी अपने बारे में।
जब टाइम मिलेगा, जब टाइम का पता नहीं। देखो ये दीदी का है और ये कम से कम रख लो 4-5 महीने से पड़ा हुआ है। इसकी जो बाजू उसकी लंबाई बढ़ानी थी मुझे और इसकी लेस कम पड़ गई थी। अब ये मैंने ग्रीन कलर की इसमें लेस लगा रखी है, इसको ही मैं अटैच करूँगी यहाँ पर, लंबाई बढ़ाऊँगी। तो मैं दीदी को बता रही कि इस तरह से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसको मैं थोड़ा ऐसे ही रखूँगी नज़र के सामने, जो उसको जल्दी ही सिल जाएगा ये। नहीं तो जैसे कोई बैग में नीचे की तरफ आ जाता है ना, रख के फिर मैं भूल जाती हूँ, उसे नीचे ही रह जाता है, फिर वो पड़ा जल्दी से उसका नंबर आता ही नहीं है। तो लग गई हो भाई, हो गई है हमारी शुरुआत साफ़ सफाई की। दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ, और इतने सारे कपड़ों को लेके भी कहाँ जाऊँ। तो मैं एक कट्टे में भर के इनको लेके भी जाऊँगी मैं, जहाँ कचरे की गाड़ी जो कचरा डालती है ना, जाके वहाँ पे मैं लेके गई फिर इसको बाद में। और जो बैग में आपको दिख रहा है ना ये सूट, ये मेरा सूट है। ये कम से कम 2 साल से मैंने एक करवा चौथ पे इसकी लेके आई थी पहनने के लिए, पर ये जो करवा चौथ गई है ना अब की बार, इस करवा चौथ पे इसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, समझ लो आप। सिलाई नहीं है, कट के रख रखा है, कटिंग हो रखी है इसकी, पर इसका नंबर ही नहीं आ रहा। इसको भी मैं जल्दी सिलूँगी। अब मैंने सोचा है कि अब की जो गर्मी है ना, वो अपने ही जितनी भी ड्रेस है उनको मैं तैयार करूँगी, उनको ही सिलूँगी। मेरे नाखून में है ना कुछ ऐसे टूट गया था, ऐसे मैंने खींच दिया तो उसमें दर्द हो रहा है, तो बार बार मेरा हाथ उसी पे जा रहा है, वहीं पे मैं टच कर रही हूँ। तो जो ये बैग है ना, इसको देखो आप ढंग से देखो, इसमें सारे जितने कपड़े जा रहे हैं ना, सारे मेरे दीदी के हैं, समझ लो आप। जितने भी हैं ये पूरा बैग भर जाएगा हम दोनों बहनों के कपड़े से, और सारे सिलने हैं मुझे। 1-2 कट करके रखे हैं, नहीं तो सारे बिना कट के हैं। ये देखो आप, ये सारे कट जो ये बंधे हुए हैं ना, ये सारे कटे हुए हैं। भर जाएगा, इसमें जगह भी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, इतना कपड़ा हो जाएगा। देखते जाओ आप बस। अब आ गई यहाँ पे कट्टे की बारी, क्योंकि होली पे मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े थे ना सारे यहाँ से हटा के रख दिए थे, क्योंकि कोई कलर वलर लग जाएगा तो फिर खामखा दो बात सुनने को मिलेंगी, क्या फ़ायदा है। तो इस वजह से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने कट्टे में भर के रख दिए दूसरे रूम में। और ये फर्स्ट वाला रूम है, तो आने जाने वाले ज़्यादातर फर्स्ट रूम में ही पहले घुस जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें रख दिए। और अब सेट करूँगी, सारा सब कुछ रखूँगी सेट कर करके। और ये है ना जो वेलवेट का कपड़ा है ब्लैक कलर का, इसमें से बहुत अच्छा सा प्यारा सा ब्लाउज़ बन के तैयार होगा। तो इसको भी मैं रख रही हूँ संभाल के, कि इसको कभी फुर्सत होगी तो इसमें से भी बनाऊँगी मैं। तो आपके पास में भी इस तरह से काफ़ी कपड़े पड़े होंगे, आप बहुत सारा कुछ काम में ले सकते हो। पता है इसमें से इतनी प्यारी बेडशीट भी बनती है, बहुत ही सुंदर। छोटे छोटे कपड़े को ले लेके और जोड़ लो उनको, बहुत ही प्यारा लगेगा आपको। मैंने सील रखा है, एक बेडशीट है, मैं बताऊंगी कभी आपको। और मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसमें इनको भी बताऊंगी, इसमें से जो मैंने रखे हैं ना, तो इसमें से भी बताऊंगी मैं आपको कि कैसे किस तरह से मतलब ले सकते हैं इनको काम में, और किस तरह से मैंने सिली हुई है बेडशीट, सिली हुई है सिंगल बेड की और डबल बेड की। वो एक नाप के ही कपड़े कटते हैं। जैसे 5 इंच का आपने कपड़ा ले लिया, तो एक तो है मेरे 5 इंच वाली, जैसे 5-5 इंच की चौकोर मैंने कपड़ा कट कर लिया, तो सारी ही 5 इंच की होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं है, कि एक साइड में मैंने 19 रखी हैं लंबाई में, और चौड़ाई में मैंने 30 रखी हैं। वो ऐसे है कुछ, 30 टुकड़े लगाए हैं चौड़ाई में, और लंबाई में मैंने 19 रखे हैं। कुछ इस तरह से बेडशीट बनाई, मुझे अभी क्लियर से याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको। पर हाँ, और जो बड़ी है एक 10 वाली है, 10 इंच का मैंने कपड़ा कट किया है। तो हमें 10 इंच का कपड़ा अगर कट करना है ना, तो उसके लिए हमें 10.5 का कटिंग करना होगा, या फिर 11 के भी कर सकते हो। जैसे आप पहली बार बना रहे हो तो उससे क्या होगा, जैसे 1-1 इंच की साइड से हम सिलाई देंगे ना, तो आपका 10 इंच का बन के तैयार होगा। और अगर आप 10 का ही काटोगे ना, फिर 9 का बन के तैयार होगा। तो थोड़ा सा बड़ा ही कट करना है आपको, समझ लो। तो बना के देखना भाई, आपके पास में अगर कतरन पड़ी हो इस तरह की तो। और बहुत सारी बचती हैं, बहुत ही सारी, समझ लो ऐसे मैंने कम से कम 2 कट्टे भर के फेंक दिए हैं। और
अभी तो इनकी बारी आई गई फेंकने की। तो जो पन्नियाँ हैं ना वो भी इधर उधर अखर बखर पड़ी हुई हैं, तो उनको भी मैं ऐसे जमा रही हूँ कि एक बैग में भर के रख दूँगी तो तुरंत मिल जाती हैं। कस्टमर को ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, इस वजह से जो ये आपको ब्राउन कलर का बैग दिख रहा है ना उसमें भर के मैं रख दूँगी सबको। पन्नियाँ किसी के काम में आ जाती हैं। और ये देखो रेडीमेड यहाँ पे गले हैं बने हुए कटे हुए। तो ये देखो मैं भूल गई, इसको तो मैं भूल ही गई। ये पैकेट मैंने रख दिया था इनके बीच में, जो बुकरम है ना उसके बीच में। और ये कॉफ़ी दिख रही है आपको, वर्क बुक दिख रही है ना इसकी, तो मैं तो भूल ही गई। मेरे पास में एक है, मैं और भी लेके आ गई 2-3 पैकेट फिर। तो ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत चीज़ों को भूल जाती हूँ रख के, याद भी नहीं आता मुझे। तो ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है ना घर में, तो ये चीज़ होता है। इस वजह से मैं फिर खाली करना चाह रही हूँ। कहाँ तक बैग को भर भर के रखते हैं। और हाँ, जैसे हम कोई कपड़ा बना रहे हैं ना, तो कस्टमर का जब तक वो कपड़ा कस्टमर के हाथ में नहीं चले जाता, एकदम परफेक्ट नहीं आ जाता उसके, तब तक कपड़े को फेंकना भी नहीं चाहिए। आप ध्यान रखना उसका, क्योंकि कोई कस्टमर का अगर कम ज़्यादा हो भी गया बाई चांस, तो आपको वो काम देगा वो कपड़ा। तो ऐसे जल्दबाजी मत किया करो कि आपको अगर कोई कपड़ा आपने कस्टमर को सील के दिया नहीं है, उससे पहले आपने उसका जो कतरन है कपड़ा है बचा हुआ वो फेंक दिया। नहीं बाबा, मैं तो ये गलती नहीं करती। मैं तो, क्योंकि मेरे साथ में 1-2 बार ऐसे हुआ है। तो कहते हैं ना कि गलती से कुछ ना कुछ समझ में आता है इंसान को, तो मेरे तो बहुत कुछ समझ में आया है। तो पूरी वीडियो आज तो इसी की बन गई है, सारी कतरन की। तो मैंने तो यहाँ पे कट्टे में भरने चालू कर दिया है, ठूस ठूस के भर रही हूँ एकदम, क्योंकि तभी आएंगे। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। और भी पड़े हैं मेरे पास में, कम से कम आधा कट्टा और भी भरा हुआ है। तो ये एक साथ में तो जाने वाले हैं नहीं, मुझे पता है। इस वजह से मैं इसमें जितने आएंगे इतने ही लेके जाऊंगी। और जो बाकी का है वो कट्टे में मैंने भर के पहले से ही रख दिया था, उसको मैं कभी डाल दूंगी, क्योंकि कचरे की गाड़ी में ये सब कुछ नहीं डालने देते जल्दी से। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसको कहीं ऐसे ले जाके डाल दूँगी, वहाँ पर आग वाग लगा दूँगी, तो पड़े रह जाएंगे। नहीं तो कचरा फैलाना भी गलत बात है ना। घर में से साफ़ सफाई कर दें और बाहर जाके फैला दें, क्या मतलब है फिर। तो एक ऐसी जगह पर जहाँ कचरा वाली, जहाँ कचरे पटकती है ना गाड़ी, वहीं पे डाल के आऊँगी और वहीं पे डाल के इसमें आग लगा के आ जाऊँगी। तो सारी चीज़ों को एकदम ऐसे संभाल के रख रही हूँ, आप देख लो इस तरह से। बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं ये कोई टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है भर के, देखो इस तरह से। जाओ भाई जाओ, आप लोगों का काम नहीं है अब यहाँ पे, आपका काम हो गया है बहुत, जाओ अभी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप बताना प्लीज़। और आप लोग क्या करते हो कतरन का वो भी बताना। और लाइक कमेंट शेयर करिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।